सी है, लेकिन जो अरबियन सी है, पहले यहाँ पे अरबियन सी, और अरबियन सी में ही यहाँ पे एक सी आता है लक्षद्वीप सी, जो कि इंडिया में है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे है मालदीव्स, जो हमने कल ही पढ़ा था उसके बारे में। और यहाँ पे जो है छोटी सी प्लेस है श्रीलंका की, अगर आपको इंडिया की बात यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो ये बे ऑफ बंगाल है वो ये है यहाँ इस जगह पर। और जैसे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और यहाँ पे जो हमने पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक में, आपको ब्लर आ रहा होगा, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो यहाँ पे इंडिया का ये आइलैंड है, ये वाला। लेकिन अरबियन सी में ये सारे आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप सी है जो कि इंडिया में है, और मालदीव्स भी इसी आते हैं, और ये इंडियन ओशन है, और इसी में श्रीलंका भी आता है, और बे ऑफ बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आई होप आप सबने समझा होगा। मैम मैंने पढ़ाया वो वाला डू यू नो। मैम आप मुझे सारे डू यू नो पढ़ाने हैं। मैं पढ़ रहा हूँ बाकी जो दो। मैम अब यहाँ पे सिर्फ 2-3 डू यू नो है। मैम मैं ये पढ़ा हूँ दिकार मैम। मैम मैं पढ़ा हूँ ये दो। बेटा बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। तो यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हमें दूसरा मुझे से बोले, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। आगे जो भी मैप्स हाँ, तो आगे जो भी मैप्स में लिखे हैं ना, वो आप कंटिन्यू कीजिए। ये मैप भी, दूसरा मैप भी, ठीक है? और मैं ये दोनों मैप भी पढ़ा रही हूँ। तो पहले हम डू यू नो पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंडिया का फिजिकल मैप देखेंगे। तो पहले जो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। एक गंगा रिवर है, और जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब यहाँ पे बात हो रही है सुंदरबंस डेल्टा की। तो ये डेल्टा जो है ये ट्रायंगुलर शेप का है, और इसका जो एरिया है वो जो है इट इज द एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर। और इस एरिया में वहां पे रिवर भी पाया जाता है, वेयर रिवर्स एंटर द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर। और मतलब यहाँ पे लिखा है माउथ ऑफ रिवर। माउथ ऑफ द रिवर का ये मतलब जहाँ पे कि मतलब सी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से कि रिवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे दूसरा वाला मैप, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, पेज नंबर 50 पे वो मैप है। तो यहाँ पर हम ऐसा पढ़ेंगे कि इंडिया का फिजिकल मैप, जैसे कि हमने अरबियन सी के बारे में भी पढ़ा था इससे पहले वाले मैप में। तो अब हम दूसरे वाले मैप में भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये ब्लू जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे स्टेट्स आ रही है, जैसे कि यहाँ है। तो ये वाली जो है, ये वाली माउंटेन रीजन्स है, ठीक है। ये वाला जैसे कि यहाँ पर है, जहाँ पे कि ग्रेट हिमालय लिखा है। हमने पहले ही पढ़ा कि हिमालय का जो मीन है, हिमालय का मतलब जहाँ पे स्नो होगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी यहाँ पे ग्रेट हिमालय जो ऑरेंज कलर के है, यहाँ पे सब कुछ माउंटेन का रीजन है। और अगर हम यहाँ पे देखिए येलो कलर का है, जैसे कि इसमें गोदावरी, जैसे हमने इससे पहले वाले पेज में पढ़ा, इससे बाद वाले पेज में, पेज नंबर 52 में हमने ऐसा पढ़ा था कि जो रिवर्स महानंदिनी, गोदावरी और कृष्णा है, गोदावरी, और ये जो है इनका जो पानी ड्रेन होता है वो बे ऑफ बंगाल की तरह होता है। तो यहाँ पे इसमें गोदावरी भी आता है इस प्लेट्यू रीजन में। जो यहाँ पे भी येलो कलर का जो आप स्ट्रीट्स देख रहे हैं, ये प्लेट्यू रीजन है। और यहाँ पर जो गोदावरी हमने पढ़ा था कि गोदावरी जो रिवर है उसका जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल की तरह ड्रेन होता है। अब यहाँ पे हम ग्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 3 कलर्स की स्टेट्स में है, एक है ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन। ऑरेंज और येलो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ऑरेंज जो है यहाँ पे, अब हम जो भी ऑरेंज की कलर की स्टेट्स देख रही है वो माउंटेन रीजन है। मतलब यहाँ पे जो ये वाला मैप है ये इंडिया का, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया कहाँ है, श्रीलंका का है, ये वो वाला मैप नहीं है। ये इन्हीं हिमालय, माउंटेन रीजन, प्लेट्यूज का ऐसे ही कुछ मैप है। तो माउंटेन रीजन जो है वो ऑरेंज कलर की स्टेट्स है, प्लेट्यू रीजन येलो कलर की, जहाँ पे
पानी जो है ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल की तरफ। अब जहाँ हमने एक इससे पहले वाले चैप्टर में अगर आपको याद होगा हमने प्लेन के बारे में पढ़ा था कि प्लेन एक फ्लैट लैंड होता है जहाँ पे कि क्रॉप्स उगाए जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्लेन रीजन जो है ग्रीन कलर का, क्योंकि इसमें क्रॉप्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्रीन कलर के जो स्टेट्स है वहाँ पे ये प्लेन रीजन है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्लेन में क्या होता है कि हम प्लेन में हम ऐसा देखते हैं कि वो एक फ्लैट लैंड होता है जिसमें कि क्रॉप्स उगाए हुए होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो प्लेन्स है वहां पे वो एक प्लेट्यू होता है जहाँ पर कि एक फ्लैट लैंड होता है और वहां पर हम क्रॉप्स उगाते हैं। अगर आप पेज नंबर 43 पे देखेंगे कि वहां पर कैसे एक प्लेन है, वहां पे आपको इसकी पिक्चर मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने आपको अब ये वाला प्लेन भी पढ़ा लिया। अब हम दूसरे डू की तरह जाएंगे। पेज नंबर 51, लेट्स डू। मेनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर्स, एग्जाम्पल यमुना, मंदाकिनी एंड कावेरी। यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ गर्ल्स जो है उनका नेम होता है जो कि रिवर्स का होता है, जैसे कि यमुना, मंदाकिनी और कावेरी। डू यू नो एनीवन इन योर लोकेलिटी हु इज नेम्ड आफ्टर अ रिवर? क्या आपको कोई पता है, क्या आपको कोई ऐसा रिलेटिव है जो कि आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स में ऐसा होता है जिसका नाम जैसे रिवर का नाम होता है, जैसे कि यमुना, मंदाकिनी और कावेरी, और उसका भी वो नाम है। आप अपने पेरेंट्स से ये पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा, मतलब जैसे कि किसी का नाम शबनम होता है जो कि जैसे कि could you also find other names related to water, एग्जाम्पल शबनम, जैसे कि वाटर, जैसे कि वाटर है उसका नाम एक शबनम भी है और शबनम भी बहुत का नाम होता है, तो ऐसे ही। अब यहाँ पे पेज नंबर 52 पे अगर आप देखो, डू यू नो कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टाइनी मार्लिन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स? क्या आपको पता है कि जो कोरल्स है वो स्केलेटन मतलब हड्डियां होती है टाइनी मार्लिन एनिमल्स की, मतलब एक एनिमल की जिसका के नाम पॉलिप्स है। When the living polyps die, their skeleton are left. जब लिविंग पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनका जो स्केलेटन है वो बच जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन व्हिच ग्रोज हायर एंड हायर, thus forming the coral islands. Figure 7.4 shows coral islands. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ये कोरल आइलैंड 7.4 फिगर में यहाँ पे दिखाता है, तो इसी को हम कोरल फिगर कहते हैं। अब यहाँ पे और हमें मैम ने कोई डू यू नो नहीं बताया था पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। मैम मैंने पढ़ा है सारा डू यू नो और मैप। मैम जी मैंने सुना बेटा, आपने पढ़ा। अब मुझे पता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले भी, तो ये आपका सिर्फ मुझे। चलिए सोफिया आगे आप पढ़ाइए। सोफिया जो मैंने कल पढ़ा है उसको रिपीट करना है, ठीक है? रुकिए, ये है ना एलोविल डिपॉजिट, ट्राइब्यूटरी, डू यू नो, लेट्स डू, डू यू नो, कोरल्स। ठीक है, मलिया अपना हैंड डाउन कीजिए। जो मैंने इस पेज देखिए, पढ़िए इसको बच्चा। सोफिया ओके मैम। डू यू नो, ये पेज नंबर, ये पहली पेज नंबर पे है इस चैप्टर के। लार्ज कंट्रीज which catch guns can extensively from east to west do not have a single standard time for a whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? ये बोल रहा है कि आपको पता है लार्ज कंट्री जो होती है यानी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होते हैं उनका जो स्केच होता है वो ईस्ट और वेस्ट से होता है और एक सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। टाइम जो होता है पूरे कंट्री का, जैसे यूएसए होता है और कनाडा है, उसमें 7 और 6 टाइम होता है। मतलब कभी कनाडा में होंगे 6 PM या 6 AM, और जो यूएसए होता है उसमें 7 या 5 AM होगा। ये बोल रहा है कि आपको याद है कि जो टाइम जोन है रशिया में वो क्या होगा। और अब दूसरा वाला है
do you know? The Ganga and the Brahmaputra from the world's largest delta, the Sundarbans Delta. The delta is triangular in shape. It is an area of land formed at the mouth of a river where rivers enter the sea. That point is called the mouth of river. ये बोलता है कि आपको पता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा और जो सुंदरबांस है डेल्टा वो ये जो डेल्टा है ट्रायंगुलर है शेप में और जो इसका एरिया है लैंड का वो है माउथ ऑफ रिवर्स मतलब जहाँ से अंदर आता है कि आपको याद है मतलब माउथ ऑफ रिवर हम उसको बोलते हैं जहाँ से पानी जो है सी का पॉइंट होता है पहला वाला जहाँ से पानी अंदर आता है फिर उसी के साथ लेट अस डू Many girls are named after अच्छा ये बोलता है कि बहुत सारे गर्ल्स जो होते हैं उनको रिवर पे नाम होता है मतलब जो किसी का रिवर कोई भी रिवर जो हो वो उनका नाम भी होता है एग्जाम्पल यमुना मंदकनी एंड कावेरी मैंने मंदकनी सुना है किसी का नाम है लेकिन वो हमारे कुछ भी नहीं लगता लेकिन मैंने सुना है कि किसी का नाम है और ये किसी रिवर का भी नाम है ये ऐसे ही बोलते कि आपको याद है आपकी लोकेलिटी में ऐसे गर्ल है कोई जिसका नाम जो है वो रिवर पे फिर दूसरे वाले पेज पे है डू यू नो क्या आपको मालूम है कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पोलिम्प्स तो कोरल जो है वो स्केलेटन होते हैं मतलब हड्डियों का ढांचा टाइनी मतलब छोटे छोटे मैरीन जो होते हैं एनिमल्स कॉल्ड उनको बोलते हैं पोलम्प्स When the living polyps die जब ये die मतलब मर जाते हैं living polyps their skeleton are left उनका हर किसी का skeleton रह जाता है क्योंकि जो हमारे जिस्म पर skeleton के अलावा होता है वो कीड़े मकोड़े खाते हैं और हमारे पास खाली स्केलेटन रह जाता है वैसे ही बोलता है कि आप जब पोलम्प्स मर जाते हैं उनका स्केलेटन रहता है अदर पोलम्प्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द लैंड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर thus forming the coastal lands जब पोलम्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं मतलब बढ़ जाते हैं टॉप पे तो उनका हार्ड स्केलेटन जो है वो हायर और हायर हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है फिर ये एक कोरल आइसलैंड बन जाता है जो कि दिखाया गया है इसके साथ ही फिगर 7.4 में इसके बाद कोई भी नहीं है चलिए ओके वेरी गुड आपने पढ़ा है अब मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी अभी पीडीएफ तो वो आप नोट कीजिए ठीक है चलिए अल्लाह हाफिज